मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, जान लेते हैं आज के पंचांग को। आज पंचांग के अनुसार 22 मई रविवार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि दोपहर 1 बजे तक रहेगी। उसके उपरांत अष्टमी आरंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र धनिष्ठा है और आप में से जिनका भी जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है वे आज के दिन सेम अथवा सेमल का पौधा लाएं और किसी पार्क भूमि या सड़क के किनारे अवश्य लगा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके करियर को ऊंचाइयां मिलेगी। योग आज इंद्र है और इंद्र योग में शुरू किया गया कोई भी कार्य हो उसमें बहुत से लोगों की सहायता मिल जाती है। मित्रों, आज करण बव है और बव करण दोपहर 1 बजे तक रहेगा। उसके बाद में बालव की शुरुआत हो जाएगी। बव और बालव दोनों ही चर करण हैं, यानी जो घूमने फिरने का जिनका काम है, जैसे मार्केटिंग से जुड़े लोग या विद्यार्थी जिनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ऐसे लोगों के लिए श्रेष्ठ करण है। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में है। अगर इसी दिशा में आपको यात्रा करना आवश्यक है तो परिहार अवश्य कर लें। परिहार के लिए आप थोड़ा सा दलिया अथवा घी मुंह में रख के जा सकते हैं या कोई पान भी खाकर जा सकते हैं। आज राहु काल दोपहर 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। इस समय में अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य हो तो उसे टाल कर करें। शुभ काल जान लेते हैं। आज अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:57 से लेकर 12:50 तक रहेगा और चंद्रमा आज 11:12 तक तो मकर राशि पे है और उसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेंगे। अतः दोपहर के बाद में कर्क, वृश्चिक और मिथुन राशि के जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता है। कहीं किसी से बिना बात वाद विवाद में ना उलझें और धन को भी आज के दिन सोच समझकर खर्च करें। मित्रों, आज से पंचक आरंभ हो रहे हैं और यह सुबह 11:12 से आरंभ होंगे। पंचकों में मकान, दुकान, इसकी छत नहीं डाली जाती और घर के लिए कोई बेड, सोफा या नया फर्नीचर नहीं लाना चाहिए और इस दिन दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब समय है आज के खास उपायों का। आज जो हम पहली समस्या ले रहे हैं वे, यदि जन्म कुंडली में आपको मार्केश ग्रह की महादशा चल रही है तो आप एक चांदी का लॉकेट में श्री सीताराम लिखवाकर शुक्ल पक्ष के सोमवार को इसे चांदी की चैन में धारण कर लें। ऐसा करने से आपके जो मार्केश ग्रह हैं वो आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे और आपके जीवन की रक्षा होगी। दूसरा उपाय मार्केश से बचने के लिए, देखिए जो मार्केश की पीड़ा है वह अत्यधिक होती है अथवा आपके स्वास्थ्य को सीधा सीधा हानि पहुंचाती है। इसके लिए एक बहुत ही गुड उपाय है जो केवल गुरुजन से सुनने को मिला था। यह इस प्रकार है। देखिए, अगर आपकी माता जी सा शरीर है तो उनका कोई वस्त्र आप धारण करेंगे और कम से कम 1.25 घंटे तक इसे पहन के रखना है और बाद में इस वस्त्र को उतार कर अपने सर के ऊपर से पीछे की ओर फेंक देना है। कोई दूसरा व्यक्ति इस वस्त्र को उठाएगा और बाद में चाहे तो वह किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकता है। यह प्रयोग कब करना है? यह प्रयोग आप गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में कर दें। इससे बहुत लाभ होता है। एक तरीके से आपको नया जीवन मिलेगा। यदि आपको क्रूर ग्रहों की महादशा चल रही हो, जैसे राहु, केतु, और हर समय मन में भय बना रहता हो, शरीर की सुरक्षा का ध्यान रहता हो, तो आप शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र में, और अगर गुरु पुख्य योग पड़ रहा हो तो सर्वोत्तम है।
इसमें आप एक भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से अधोमुख त्रिभुज बनाएंगे। अधोमुख त्रिभुज यानी एक ट्रायंगल सीधा और एक ट्रायंगल उल्टा बना दीजिए और दोनों त्रिभुज के मध्य में जो खाली स्थान रहेगा उसमें आपको यह मंत्र लिखना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और त्रिभुजों के सभी कोनों पर क्लीं बीज मंत्र लिख देना है। इस यंत्र को सुखा लीजिए और किसी ताबीज में भरकर लाल अथवा पीले धागे में गले में धारण कीजिए। आप इसे भुजा में भी धारण कर सकते हैं। अनिष्ट ग्रहों की दशा में आपको सुरक्षा और सहायता मिलती जाएगी। मित्रों, नवग्रह शांति हेतु एक चमत्कारिक उपाय आपको बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुने। गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय किसी ऐसे पीपल के पास जाना है जिसकी लंबी लंबी जटाएं लटकती हों, अथवा बड़का भी पीपल चुन सकते हैं। पीपल के निकट एक गड्ढा खोदिए और इसके अंदर आपने जो पहले से इकट्ठी सामग्री करनी है वह इस प्रकार है, आक, धतूरा, अपामार्ग, बड़ और पीपल, इन सब की थोड़ी थोड़ी सी जड़ें, शमी, आम, गूलर के पत्ते और एक मिट्टी के पात्र में इन सब को भर दीजिए। अब उसके अंदर थोड़ा सा गोमूत्र, थोड़ा सा गोघृत, गोदुग्ध, चावल, चना, मूंग, गेहूं, तिल, सफ़ेद सरसों, उड़द, सफ़ेद चंदन और थोड़ा सा मट्ठा मिला दीजिए। ये सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है। इसके बाद में एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी करनी है और यह प्रार्थना करें कि मेरी सभी पीड़ाओं का नाश हो। और यह मंत्र करने के बाद में खोदे गए गड्ढे में यह पात्र को दबा देना है। यह एक परीक्षित प्रयोग है और इसको करने के बाद में निसंदेह आपको लाभ होते चले जाएंगे। यह जीवन में सब प्रकार के उपद्रव और पीड़ा को शांत करता है। नवग्रह शांति हेतु अथवा किसी भी ग्रह की पीड़ा जो आपको प्राप्त हो रही है, आप क्षमा याचना करके उसकी शांति हेतु निवेदन करें। हो सके तो यह मंत्र कम से कम 9 बार बोलना है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सतो बुधश्च गुरश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतकरा भवन्तु। इसके पश्चात इसे किसी पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा किसी एकांत स्थान में भूमि के अंदर दबा देना है। आप ऐसे स्थान पर भी दबा सकते हैं जहाँ चींटियों का बहुत आना जाना हो। देखते ही देखते आप संकटों से छूट जाएंगे। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रत्येक सनातनी को अपने जीवन को सुगम और सरल बना के रखने के लिए कम से कम श्री नवग्रह स्तोत्र का वैदिक पाठ अवश्य करना चाहिए और इसकी कम से कम 11 आवृत्ति करनी चाहिए। यदि आपको संस्कृत के उच्चारण में समस्या हो तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा संकल्प लेकर आप श्री नवग्रह स्तोत्र के 108 पाठ हर माह करवा दिया करें। इससे आपके घर में शांति बनी रहेगी, धन की आवक रहेगी, रोग और बीमारियों से आप मुक्त रहेंगे। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय अपनी कुंडली के ग्रहों का गोचर का ध्यान हो, तो यह उपाय आपको हर समस्या से मुक्त रखेगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। श्री मात्रे नमः।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए छोटा सा उदाहरण। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7 मूलांक की रीडिंग आपको देखना है, आपको रेजोनेट करेगी। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, कि ये जो रीडिंग्स जो आज हम करेंगे ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। अब आपके मूलांक के न जाने कितने हजारों करोड़ों लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, तो सबको एक रीडिंग तो रेजोनेट कैसे कर पाएगी, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत ऊर्जाएं होती हैं जो कि उसके दिन को निर्धारित करती है। लेकिन सामान्य एक ब्रह्मांडीय यूनिवर्सल तौर पर हम इस रीडिंग को करते हैं। यदि आपके लिए रेजोनेट करती है तो बहुत ही अच्छा है, अगर 1% नहीं भी करती है तो कोई बात नहीं। पॉजिटिव थॉट्स मेक्स द पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो अच्छी सकारात्मक सोच अच्छा परिणाम जनरेट करती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। आज की तारीख है 22 मई 2022। क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 1 के लिए हमें बता रही हैं 22 मई 2022। देखिए तारीख कितनी गजब है। और कहा जा रहा है ट्रैवलिंग। आपका जो लकी नंबर है वो है 8 और आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन यात्रा का योग है। और यात्रा का जो योग है उससे लाभ होगा, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। अगर आप व्यापार क्षेत्र के हैं तो आपको जो आप यात्रा करेंगे उससे आपके जो व्यापार में जो है आगे बढ़ोतरी होगी। तो कोई भी काम आपकी यात्रा से आज जो रिलेटेड है वो आपको फाइनेंशियल और भौतिक जगत का जो है बेनिफिट आपको ज़रूर देगा। साथ ही साथ जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड के हैं, साधना में हैं, योग में हैं, ध्यान में हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा है। और कहा जा रहा है कई जन्मों की निरंतर यात्रा करके आप आज जहाँ पर हैं यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपनी इस यात्रा को अनवरत रखें। और जो भी कुछ अनुभव आपके जीवन में घटित हो रहे हैं ये सब होना तो सुनिश्चित ही है, क्योंकि ये सभी आपकी इस यात्रा का हिस्सा है। आपका दिन शुभ हो। 22 मई 2022 बहुत ज़्यादा 2 हैं हमारे आज की तारीख में भी, और मूलांक है 2। आइए क्या देखते हैं प्रभाव पड़ रहा है मूलांक 2 पर आज की तारीख का। ब्रह्मांड की ऊर्जा बता रही है लेजीनेस। आपका लकी नंबर है 9 और कहा जा रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा आलस्य कर रहे हैं अपने कार्यों को आगे बढ़ाने में। इसका अर्थ ये भी है कि कुछ आप नया ट्राई करने में हिचकिचा रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ आपके माइंड में नए आइडियाज़ हैं लेकिन आप उस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपके आलस्य की वजह से। तो आपसे कहा जा रहा है खास तौर पर कि आप आज के दिन अपने आलस्य का त्याग करें और जो कल पर टालने की प्रवृत्ति है उससे बचें। और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी कोई आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, प्रोजेक्ट हैं, उसे आज के दिन शुरू कर दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 22 मई 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा। और कहा जा रहा है ऑर्डिनरीनेस। आपका लकी नंबर है 8। आज का दिन सामान्य दिन है, ऊर्जाएं सामान्य हैं। कहा जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां तलाशने का प्रयास करें। कर्म प्रधान आज का दिन है, जैसा कार्य करेंगे उसकी वैसा ही आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन ऊर्जाएं सामान्य हैं, बहुत अधिक जो है उम्मीद आज के दिन आप ना रखें। सामान्य कार्य करते रहें, जो भी कोई महत्वपूर्ण कार्य हैं आज ना करें बल्कि कल के ऊपर उसे टाल दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कह रही है ब्रह्मांड की ऊर्जाएं 22 मई 2022 मूलांक 4 के लिए। बताया जा रहा है द रिबेल। देखिए मूलांक आज की तारीख है 4, मतलब 22 का जोड़ 4 आता है। मूलांक 4 की हम बात कर रहे हैं और लकी नंबर है वो भी 4 आया है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो आपकी ऊर्जाएं हैं वो थोड़ी विद्रोही ऊर्जाएं हैं, रिबेलियस एनर्जीज़ हैं। इसका मतलब कि आज के दिन आप है ना फिट नहीं हो पाएंगे बहुत सारे सोशल नॉर्म्स के अंदर। सामाजिक रूप से कई प्रकार के ऐसे सिद्धांत बने हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिनको कि आज आप तोड़ना चाहेंगे, जो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से बचना चाहेंगे। आज के दिन आपको लगता है कि यदि कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आप हैं जो आपसे बेयर नहीं हो रहा है, आज आप उससे बाहर निकलना चाहेंगे। आज आप जो है लोगों के दृष्टिकोण को बदलना चाहेंगे। आज के दिन आपको मौका मिला है कुछ ऐसा कार्य करने का कि जो आपके आसपास के लोगों को भी इंस्पायर कर सके, उन लोगों की सोच को भी परिवर्तित करने के लिए आज का दिन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे, ना केवल आपकी ऊर्जाओं को, आपकी चीज़ों को, आपके जीवन को, बल्कि आपके आसपास, आपके परिवार, आपके समाज की दृष्टिकोण को भी बदल के रख देगा। आज इतनी महत्वपूर्ण और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप अपने साथ लेके चल रहे हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 22 मई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं बियॉन्ड इल्यूजन्स। आपका लकी नंबर है 2 और आपसे कहा जा रहा है आज के दिन कन्फ्यूजन की स्थिति से बचें, भ्रम की स्थिति से बचें, साथ ही साथ ऐसे चतुर लोगों से बचें जो कि आपको पथ से भ्रमित कर रहे हैं, आपके मार्ग को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आज आपको बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने कार्य क्षेत्र में खास तौर पर ऐसे लोगों से सावधान रहें जो कि आपके कार्य को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र या साजिश रच रहे हैं। साथ ही साथ आपके आसपास ऐसे लोग जो कि आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं, उनकी बताई हुई सुनी सुनाई बातों पर आपको विश्वास आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। स्वयं विवेक से काम करें, अपनी सबुद्धि से काम करें। अगर खुद को समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, तो परमात्मा का या किसी बड़े का या गुरुजन का सहयोग प्राप्त आज के दिन आप करें, तभी कोई आप महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन आपको लेना है। आज के दिन आपको कुछ भी हो जाए, हर प्रकार के भ्रम से बच के रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं 22 मई 2022 मूलांक 6 के लिए। और हमें बताया जा रहा है राइपनेस। आज जो है आपका लकी नंबर है 9 और आपसे कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन रिजल्ट ओरिएंटेड है। आज के दिन आपको आकस्मिक धन की लाभ की जो है प्राप्ति होगी। आज के दिन जो है आपके रुके हुए काम बनेंगे और जो बहुत दिनों से आप मेहनत कर रहे थे, बहुत आपने जो मेहनत की है, आज उसका फल प्राप्त करने का समय आ गया है। आज बहुत ही अच्छा दिन है सफलता को प्राप्त करने का। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि लोग आपको ना प्रोत्साहित करेंगे, आपने जो भी काम किया है उसके लिए आपको आज एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन हर बार की तरह फिर से कहूंगी शेयरिंग इज केयरिंग। जो ये कार्ड आया है इसमें आपको जो भी आपकी सफलता है सबके साथ शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 22 मई 2022। क्या कहना है मूलांक 7 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का। बता रहे हैं एग्जिस्टेंस। आपका लकी नंबर है 1 और ये जो है ये कार्ड्स में के मेजर कार्ड में से एक है। इसका मतलब कि ये जो कार्ड है ये केवल और केवल आपकी जो एक सामान्य ज़िंदगी नहीं बल्कि ओवरऑल आपके एग्जिस्टेंस पर, आपके अस्तित्व के लिए ये कार्ड आया है। और आपसे कहा जा रहा है मूलांक 7 के लिए स्पेशली कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मिला है, विशेष तौर पर उन कार्यों को करने का जो आप अपनी इस जिंदगी में करना चाहते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, आपने जो भी कोई गोल निर्धारित किए हैं अपनी ज़िंदगी में, आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं, आपको उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर देना है बिना देर किए। यदि आप नौकरी पेशा हैं और आप कुछ बेहतर नौकरी चाहते हैं, आप कुछ और आगे अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो अपनी ग्रोथ पर काम करना, फोकस करना शुरू कर दीजिए। आप जो भी कोई प्रोफेशन से हैं या आप एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, आप आज के दिन आपसे स्पेशली कहा जा रहा है ऊर्जाएं बहुत 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 अच्छी हैं, आपके अस्तित्व की, आपकी कोर एनर्जीज हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप अपने लक्ष्य पर, जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है, उस पर आप जल्दी ही कार्य करना आप शुरू कर दें। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 22 मई 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा। और हमें बताया जा रहा है पेशेंस। आपका लकी नंबर है 7 और आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है और आपके जो काम के पूर्ण होने के लिए आपको सही समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा ठहर जाइए। अभी परिवर्तन का जो है समय वो नहीं है, बल्कि अभी थोड़ा सा धैर्य रखने का समय है। आप में से वो लोग जो कि शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए खास तौर पर आया है। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी खास तौर पर आया है कि अभी सही समय नहीं है आपकी शेयर जो है वो बाहर निकालने पैसे, या फिर जो आपका इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए अभी मत सोचें। आपको आने वाले समय में डेफिनेटली लाभ मिलेगा, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, लेकिन आज का दिन पेशेंस रखने का दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 9 के लिए 22 मई 2022। और हमसे कहा जा रहा है इनोसेंस। आज के दिन ना आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत प्योर, बहुत ही भोली भाली ऊर्जाएं आपकी रहने वाली हैं। और आपको पता है दोस्तों, परमात्मा के साथ अगर सानिध्य करना हो तो उसके लिए ना बचपन में ही वापस जाना पड़ता है। एक्चुअली बच्चा ही होना पड़ता है, क्योंकि
सामान्य ज़िंदगी की चालाकियाँ आपको कभी भी परमात्मा तक पहुँचने नहीं दे सकती। तो ये जो कार्ड आया है ना इनोसेंस का, ये कार्ड आपके लिए सामान्य तौर पर आपको ये सूचना देने आया है कि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार के अहंकार में नहीं रहना है, आज के दिन आपको ज़बरदस्ती का दिखावा नहीं करना है, बल्कि आज के दिन आपको बिल्कुल सहज और सरल हो जाना है। जितना ज़्यादा आज आप सहज, सरल, प्रेम और करुणा के भाव में रहेंगे, उतना अधिक आप सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। लेकिन अगर आपने चालाकी करी तो कहीं ना कहीं अपनी चालाकी से ही आप गड़बड़ हो जाएगा, आपकी अपनी चालाकी ही आपका काम बिगाड़ देगी। तो आज के दिन आपको क्या करना है, बिल्कुल प्रेम करुणा के भाव में और सहज रहना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता है कॉम्प्लिकेटेड होना बहुत आसान है, बनावट करना बहुत आसान है, लेकिन सरल और सहज होना उतना ही मुश्किल है। तो आज की ऊर्जा आपको क्या कह रही है, सरल और सहज होना आपके लिए आज बहुत ही ज़रूरी है अगर सफलता प्राप्त करनी है। तो अगर आपको नुकसान झेलना है तो फिर वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपका कार्ड कह रहा है वो मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी रीडिंग आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। मैं तब तक परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।